जय हिंद महारथियों। मैं सूरज कुमार और आप स्वागत है रीडिंग प्लेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू वाला क्लास। ये एमसीक्यू वाला क्लास का जो ये वीडियो है आधुनिक भारत का इतिहास है और इसमें जो अपने लोग जो है राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण पढ़ने वाले हैं जो कि 1885 से 1805 तक है। इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है सारे को सारे सारा का क्वेश्चन अपने लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है सो यानी कि एमसीक्यू का जो है सो पार्ट 13 है, इसे पहले 12 हो चुका है, ठीक है। ये हिस्ट्री का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का पहला सवाल। तो आपके सामने में आज का पहला सवाल है, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया है। यानी कि बंगाल का विभाजन जो किया गया था ना, कब किया गया था, 1905 में किया गया था। तो उसको कह रहा है वापस किसके कार्यकाल में लिया गया था, तो सो बताना है आपको। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड कर्जन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए इसको डिटेल से थोड़ा सा देख लेते हैं क्या इसके बारे में डिटेल दिया गया। बताया ना, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान ये जो है 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया, ठीक है। कर है ब्रिटिश सम्राट यानी कि किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में यह फैसला घोषित किया गया। आपको बताए थे अभी ही बंगाल विभाजन हुआ था किसके, तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में। तो देखिए इसको याद रखिए कि यानी कि विभाजन कब करेगा, बांट के किसको कब देगा, जब कर्जा ले लेगा। तो कर्जा से याद रखिए कर्जन 1905 में। लेकिन फिर से वापस एक कर दिया गया, यानी कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। तो जो ये बंगाल विभाजन कर दिया था तो उसको रद्द करना बहुत हार्ड काम था ना, तो इसलिए इसको नाम रखे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इस तरह से याद रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने में है यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल। कह रहा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है दादा भाई नौरोजी, डी है एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर तो आपको याद ही है, ए ओ ह्यूम है, ठीक है। ए ओ ह्यूम है। लेकिन चलिए इसका देखते हैं डिटेल में। करा ना, ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। कह रहा है इसका जो है यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस का जो है सो स्थापना कर रहा। स्थापना और प्रारंभिक दिन कब है, 1885 से 1905 में। कर रहा सेवानिवृत्त ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा यानी कि आईसीएस के अधिकारी कर रहा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम शॉर्टकट में ए ओ ह्यूम ने करा शिक्षित भारतीयों के बीच नागरिकों और राजनीतिक संवाद का मंच बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो क्या हो गया इसका आंसर, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ओ ह्यूम। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आप चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका तीसरा नंबर सवाल। कह रहा है 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक अन ब्रिटिश है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई। यानी कि किस चीज़ में हेल्प किया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन हैं, देख लीजिए इसमें से किस में से किया गया था। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये
ए नंबर, ऑप्शन ए, यानी कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना, यानी कि भारत का जो आर्थिक शोषण हो रहा था ना, तो उसी पे प्रकाश डालना था। ये जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं था। उसके बाद है ना, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के विचार का प्रचार करना, एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेगा। कह रहा है ना, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला था। यह जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, कह रहा है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया 1911 का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना था, जिन्हें उन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी के माध्यम से समझाया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत में आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 1904 में रिवोल्यूशनरी लड़ी, क्या है? रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। तो इसके सामने आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। क्या हो जाएगा? दामोदर है ना, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, बिपिन चंद्र पाल, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। बी नहीं, ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, विनायक दामोदर सावरकर। तो चलिए इसका डिटेल से पढ़ लेते हैं। कह रहा है ना 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप इसको एक बार दो बार बोलिएगा ना तो हो जाएगा, है ना। रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, जिसका है ना उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। तो चलिए हो गया, आखिरकार बोला ही गया मेरे से। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 5। करा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? कौन क्या था स्वदेश बांधव समिति का? तो सूर्य सेन है, बटुकेश्वर दत्त है, अश्वनी कुमार दत्त है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अश्वनी कुमार दत्त। ठीक है, तो चलिए इसका डिटेल से पढ़ लेते हैं। कह रहा है ना यहाँ पे अश्वनी कुमार दत्त ने 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया था। तो अश्वनी कुमार दत्त है ना स्वदेशी बांधव समिति का। क्वेश्चन नंबर 6 में है, कह रहा वंदे मातरम, क्या है? वंदे मातरम समाचार पत्र के रचयिता कार थे, यानी कि रचनाकार थे। वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी रविन्द्रनाथ टैगोर, एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ई, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। तो चलिए नेक्स्ट इसका डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी 1876 में वंदे मातरम की रचना की थी, जिसके बाद में उन्होंने उपन्यास यानी कि आनंद मठ में शामिल कर दिया, यानी कि जो वंदे मातरम जो है सो आनंद मठ में शामिल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए जो सवाल का जितना इम्पोर्टेंट बात रहेगा बस वही बताया जाएगा। एक्स्ट्रा बताने के चक्कर में ये हो जाते रहता है ना कि जो मेन क्वेश्चन रहता है विद्यार्थी उसी को भूल जाते रहता है। तो इसलिए हम इस सीरीज़ में ऐसा क्वेश्चन किए हैं कि जो क्वेश्चन रहेगा उसी से रिलेटेड मिलता जुलता कुछ डिटेल बता दिया जाए, ताकि सिर्फ टिक लगाने से जो है ना क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो जाते रहता है। ठीक है, तो यही पढ़ाने का स्टाइल रहेगा। ज़्यादा एक्स्ट्रा बताने से कुछ नहीं होता, विद्यार्थी को कुछ मतलब याद नहीं रह पाता है, लेकिन टीचर वरना भूल करके निकल जाता है। बल्कि मेरा फोकस यही रहेगा कि जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं
उसी से रिलेटेड बात बताया जाए, उससे रिलेटेड भटकाया नहीं जाए दिमाग को, नहीं तो दिमाग भटक जाते रहता और जो मेन क्वेश्चन होता है वही नहीं याद रह पाता। तो चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है चटगांव शस्त्रागार पर हमला के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई? यानी कि चटगांव शस्त्रागार जो हुआ था तो उसमें कौन सी महिला मारी गई थी, तो आपको सो बताना है। आपके सामने में ऑप्शन है प्रीतिलता वाडे, है ना, वाडेडार। उसके बाद जो है कल्पना दत्त, उसके बाद शांति घोष, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रीतिलता वाडेडार वही मारी गई थी। तो चलिए इसका डिटेल में थोड़ा सा देख रहे हैं ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात होगा। कह रहा है चटगांव शस्त्रागार हमले में के दौरान प्रीतिलता वाडेडार मारी गई थी। हालांकि हमला 1930 में हुआ था और प्रीतिलता जो है सो 1932 में एक यूरोपीय क्लब पर हमला में भाग लिया था, जिसके बाद वह गिरफ्तारी से बचने के लिए साइनाइड खाकर खुद को मार डाला, यानी कि सुसाइड कर लिया एक तरह से। तो यानी कि इसलिए मारी गई थी। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है कल्पना दत्त जो है सो चटगांव शस्त्रागार में सिर्फ गिरफ्तार हुई थी लेकिन मारी नहीं गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीतिलता। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो आपके सामने में नेक्स्ट सवाल है 8। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। कहा किसने कहा था बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? कौन कहा कि बंगाल विभाजन जो हो गया तो उसके बाद ही वास्तविक जागरूकता आई? आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन हैं। राजा राम मोहन राय, उसके बाद है BM मालावारी, महात्मा गांधी, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपके हिसाब से बताइए? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए करा ना, महात्मा गांधी का वाक्य था। महात्मा गांधी ने कहा था कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूक हुई, महात्मा गांधी का कथन था। ठीक है, तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे, कह रहा है बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में हाल ही में नया राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है? यानी कि ये बताना है आपको बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे। तो कौन है ये? आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, बताइए कौन होगा। तो देखिए ऑप्शन है आपके सामने में काजी नजरुल इस्लाम, उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद क्या है आपको सुकांत भट्टाचार्य, उसके बाद है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सही आंसर आपको हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यानी कि इसका डिटेल है, देखिए करा ना, बंगलार माटी बंगलार जल रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। यह मूल रूप से 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। पश्चिम बंगाल विभाजन में हाल ही में राजगान के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है, यानी कि कोई दूसरा गीत गाया जाए, इसको हटाया जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है इसमें कि कह रहा है प्रथम, ठीक है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी बहिष्कार सहित स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? यानी कि ये बात कब अपनाया गया? स्वदेशी एवं बहिष्कार जो है ये स्वदेशी एवं बहिष्कार का जो है सो कब अपनाया गया? तो आपको बताना है। बंगाल विभाजन के समय, होम रूल आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंगाल विभाजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका डिटेल में थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं। कह रहा है ना कि स्वदेशी एवं बहिष्कार। तो देखो स्वदेशी का मतलब क्या होता है? अपने देश से बनी वस्तुओं का उपयोग करना, और बहिष्कार मतलब ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना के तरीके पहली बार 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में बड़े पैमाने पर अपनाए गए थे। ठीक है,
तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए इसमें 10 से ज़्यादा सवाल होगा, काहे कि पूरा टॉपिक जो है चैप्टर का, वो पूरा चैप्टर लिए हैं प्रथम, यानी कि प्रथम चरण का। चलो तो नेक्स्ट सवाल है आपके सामने यहाँ पे, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, यानी कि प्रभावी बोले या लागू हुआ तो कब हुआ? तो आप बता सकते हैं यहाँ पे सामने में आपको 5 ऑप्शन दिया हुआ है। करा होम रूल आंदोलन 1914 14 अक्टूबर 1905 को, 15 अक्टूबर 1900 कितना है 15 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर को, उसके बाद जो है सो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो है ना हमको लगता है फालतू का दे दिया है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये नहीं होना चाहिए, सीधे होना चाहिए। तो 14 अक्टूबर 1905। तो खैर, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 16 अक्टूबर को जो है ना बंगाल विभाजन जो है लागू हुआ था। ये जो है ना सो यानी कि घोषणा कर दिया गया था आपको 20 जुलाई को ही, 20 जुलाई को ही घोषणा कर दिया था, लेकिन लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को, है ना, 20 जुलाई 1905 को ही घोषणा कर दिया था। चलिए इसका डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहा है ना कि बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हुआ था। कर रहा है इस विभाजन की घोषणा कौन किया था? तो वाइसराय लॉर्ड कर्जन। बताए थे उस समय विभाजन करने तो कर्जा ले लिया तो विभाजन कर देगा, 20 जुलाई 1905 को किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपको यहाँ पे, कह रहा है इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? यानी कि दूत होता है ना, तो वही दूत बन करके गए थे। कौन? तो इंग्लैंड में भारत से गए थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो आपको बताना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी, दादा साहब गए थे। चलिए डिटेल से थोड़ा सा देख ले रहे हैं। कह रहे हैं ना दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे। कर रहा उन्हें भारत का, उन्हें मतलब कैसे दादा भाई नौरोजी का, कर रहा ग्रैंड ओल्ड मैन, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, और भारत का अपने क्या है औपचारिक राजदूत भी कहा जाता है। भारत का औपचारिक राजदूत भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हो गया इतना ही, 12 क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन सा था। इस क्वेश्चन में आपको जो है सो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सारा का सारा क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये जो है एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, एकदम कन्फर्म है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से यहाँ से जुड़ सकते हैं, और ये व्हाट्सएप चैनल है यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और इसको ये अपना यूट्यूब का है तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम लग रहा हो, कोई भी वीडियो में दिक्कत लग रहा हो, तो उसको जो है सो आप जो है सो क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम जो भी सुधार करना होगा सुधार किया जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से आपके सामने में पेश किया जाए, लेकिन फिर भी ह्यूमन एरर यानी कि मानवीय त्रुटि होते ही रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सीखते सीखते हम भी सीख जाएंगे, और आप लोग भी अगर कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो कुछ जल्दी ही सीख जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम सीख गए प्रॉपर तरीके से इसको डिलीवर करना, तो आपके सामने में आने वाला समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को जो है सो आपके सामने में रखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन हो ही गया है आपके सामने में, तो अब रहने देते हैं, आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।